बाहर झमाझम बारिश हो रही हो और ऐसे में आपका कुछ न कुछ पकौड़े समोसे कचौड़ी खाने का मन तो होता ही है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर फटाफट से कुछ बनाइए और मज़े लीजिए मानसून का। तो आज मैं लेके आई हूँ दो रेसिपी जिसका आप लुत्फ़ उठाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आलू। तो यहाँ बड़े साइज़ का मैंने एक आलू लिया है, उबाल लिया था और इसको अब हम कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कद्दूकस करने में 1.5 आलू का इस्तेमाल किया है। आप अगर ज़्यादा सदस्यों के लिए बना रहे हो, मैं यहाँ पे 2 मतलब सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 2 बड़े साइज़ के आलू का इस्तेमाल कीजिए या फिर 3। इस तरीके से आप मेजरमेंट कर लीजिए। वैसे तो ज़्यादा भी मिक्स बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसके पराठा भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे एक स्मॉल साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, साथ में डाल देंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च, साथ में आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। धनिया पत्ती डाल देंगे बहुत सारा, जिससे कि नाश्ते में मिक्स में बहुत अच्छा सा स्वाद आए, साथ में देखने में तो अच्छा लगता ही है। 1 टीस्पून डाल देंगे सौंफ और इससे नाश्ता डाइजेस्ट होता है और इसका मिक्स का जो हमारी अंदर की पेस्ट है उसका स्वाद बढ़ जाता है। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अगर आपके पास भुना हुआ है तो आप भुना हुआ भी डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम साथ में डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। फ्रेंड्स अगर आपके पास एक कोई भी चीज़ है या चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर, आप कोई एक भी डाल दीजिए तो भी स्वाद अच्छा आ जाएगा। साथ ही में ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक, काला नमक, क्योंकि हमने इसमें सादा नमक भी ऐड किया है, मतलब सफ़ेद नमक और काला नमक, तो उसी हिसाब से आप स्वाद के अनुसार दोनों नमक डाल दीजिए। 1/2 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। हमने यहाँ पे हरी मिर्च कटी हुई डाली हुई हैं तो वो ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च भी ऐड किया हुआ है। आप हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च कोई एक भी डालना हो तो डाल लीजिए। बस इतना ही मसाला इसमें ऐड होगा। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये फिलिंग बनके तैयार है। बस आपको मिक्स करना है, हाथों से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको हाथों से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चम्मच से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो हमारी लीजिए फिलिंग बनके तैयार है। फिलिंग को रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ इस नाश्ते को आटा ब्रेड से। आप मैदा ब्रेड से बनाना चाहें तो आप मैदा ब्रेड से भी बना लीजिए, लेकिन मैं आटा ब्रेड से ही बनाती हूँ क्योंकि आटा ब्रेड उतना नुकसान नहीं करता है, मैदा ब्रेड थोड़ा नुकसान करता है। तो इस तरीके से आपकी पसंद है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। तो यहाँ पे किनारे जो हैं ब्रेड के वो कट कर देंगे इस तरीके से। चारों ब्रेड के किनारे हमें कट कर देना है क्योंकि आगे नाश्ते में प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए हम हटा देंगे। अब एक ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर पानी के छींटे लगाएंगे और इसको हल्का ही गीला करके बेल लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मैदा ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए है। अगर आटा ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या है, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है। अगर आप मैदा ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी के छींटे लगाकर भी काम चला सकते हैं और बेलन से बेल करके ब्रेड को पतला करके और जो फिलिंग है उसका ऐसे रोल बना करके बीचों बीच रख दीजिए और इस तरीके से पैक कर दीजिए। किनारों पर पानी लगा करके भी पैक कर लीजिए। गीला कर करके पूरा पैक करना है, ब्रेड सॉफ्ट होती जाएगी और पैक हो जाएगा। अब एक्चुअली जी आटा ब्रेड है ना, तो ये क्या होती बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। मैदा ब्रेड क्या है, थोड़ा सा खींचती है, खिंचाव लेती है और वो चिपकती भी नहीं है। जैसे कि चकले पे हमने छींटे लगा के बेला, तो अगर मैदा ब्रेड होती तो वो नहीं चिपकती, लेकिन आटा ब्रेड है वो तुरंत चिपक गई है। तो आप मैदा ब्रेड से बना रहे हैं तो पानी के छींटे लगाकर कर सकते हैं, और आटा ब्रेड से बना रहे हैं तो आप इस तरीके से जो मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, पानी में डिप करिए ब्रेड को और एक्स्ट्रा जो वाटर है वो हटा दीजिए प्रेस करके। ये वाला मेथड दोनों ब्रेड पर अप्लाई होगा, चाहे आटा ब्रेड से बनाए चाहे मैदा ब्रेड से।
तो ये वाला मुझे ज़्यादा सही लगा, तो आप ये वाला भी कर लीजिए। और इजी भी है, इसको कोई भी इजीली बना लेगा। सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने पहले बताया, वैसे ही आपको इसको पैक करना है। फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इस समय, इसलिए थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही, लेकिन आप तक मज़ेदार सी रेसिपीज़ तो पहुंचाना है, तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी, अब बीमारी हो चाहे कुछ भी हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चारों ब्रेड को इस तरीके से पैक कर लिया है। आप चाहें तो आप ऐसे ही इनको फ्राई कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं मानसून, बारिश, ये सबको देखते हुए इनको थोड़ा सा मज़ेदार और बना देती हूँ। तो जैसे कि बारिश होती है ना, तो बेसन की पकौड़े, बेसन की भजिया, बेसन के आइटम ही खाने का मन करता है। तो यहाँ पे हम एक बाउल में लेंगे 1/4 कप बेसन, इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेसिक से मसाले, जैसे कि नमक, 1/4 टीस्पून सब्जी मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसी के साथ थोड़ा सा क्रश करके ऊपर से अजवाइन डाल देंगे। अब बाहर का जो बैटर है उसमें भी थोड़े बहुत मसाले डाल देंगे ना, तो बाहर की लेयर भी बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में, मतलब स्वाद आएगा मसालों का। अब इसमें पानी डाल करके पतला सा बैटर बना लेंगे। कितना पतला करना है वो देखते जाइए, बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा। टोटल पानी आपको यहाँ पे लगेगा 1/4 कप, इससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा बैटर को, क्योंकि हमें एकदम पतला करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी मत कर दीजिए कि एकदम पानी टपकने लगे। कैसा करना है, जैसे कि डोसा का बैटर आप बनाते हैं, बस वैसे ही। अभी मैं दिखा देती हूँ कि चम्मच में आप उठाइए और पीछे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ये लाइन मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्लरी वगैरह मैदा की बनाते हैं तो समझ लीजिए बस उतना ही पतला आपको बैटर रखना है। मैंने यहाँ पे बारिश की वजह से बेसन का घोल बनाया है, आप चाहें तो मैदा का भी ये बना सकते हैं, लेकिन आलू के साथ ना बेसन का ही मज़ा आता है, और जब ब्रेड हो तो ज़रूर। तो इस तरीके से घोल में डिप करेंगे हम, और उंगलियों को, जितना भी उंगलियों में एक्स्ट्रा बेसन लगा हो, कोशिश करिए कि वही बाउल में ही हटाते जाएं और फिर कढ़ाई में डालें। कढ़ाई में जब डालें, तेल आपका 80% गर्म होना चाहिए। जब आप कढ़ाई में डालेंगे तो ये 50% पर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड हमारी एकदम ठंडी होती है, घोल एकदम ठंडा होता है। तो इस तरीके से तापमान मेंटेन होता रहेगा। अब यहाँ पे 1 मिनट आपको पकाना है, एक तरफ से 1 मिनट दूसरी तरफ से, हाई फ्लेम पे काम करना। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे आपको 2 मिनट अलट पलट करके पकाना है, मतलब इनको फ्राई करना है। तो आपका 5 मिनट तक ये आपका पूरा नाश्ता बनके, मतलब फ्राई का प्रोसेस हो जाएगा। 5 मिनट आपको वो आलू वगैरह की मिक्स बनाने में लगेगा। 10 मिनट के में आपका, या फिर 30 मिनट बहुत से बहुत खींच लीजिए, तो आपका 30 मिनट में बढ़िया सही नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। अब चाहे 2 लोगों के लिए बनाए, चाहे 10 लोगों के लिए बनाए, टाइम आपको इतना लगेगा, बस थोड़ा सा फ्राई करने का टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि फ्राई तो आपको 2-4 करके ही करना पड़ेगा। तो लीजिए, हमारे बढ़िया से ब्रेड रोल बनके तैयार हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे जो बेसन हमने घोल के रखा था वो तो बच गया, तो इसमें हल्का सा और पानी मिलाइएगा, इसको पतला कर लीजिएगा, और तवे पे डालिएगा बढ़िया सा घी या तेल, जिससे भी आप चाहें खाना, आपकी श्रद्धा है। और इसको बैटर को फैला दीजिए, जैसे कि मैंने फैला दिया है, और इसको 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे सेक करके पलट लीजिए। अब घर में किसी को बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाना है, कम तेल का खाना है, तो आप इस तरीके से बेसन का चीला बना के दे दीजिए। तो ये चीला मेरी बिटिया रानी के लिए हो गया है। तो 2 रेसिपी बनके तैयार हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए कमेंट बॉक्स में, और एक अपना प्यारा सा भी लाइक ज़रूर से दे दीजिए, और फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखते रहने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं डेली वीडियो लाती हूँ, डेली मज़ेदार सी रेसिपी, नाश्ता रेसिपीज़ लाती हूँ। अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी रेसिपीज़ देखकर, क्योंकि सुबह कुछ ना कुछ आपको रोज़ नया बनाना होता है। तो यहाँ पे लीजिए, बढ़िया से चीला बन गया, क्रिस्पी करारा और बढ़िया से सॉफ्ट, एकदम मज़ेदार से हमारे ये ब्रेड रोल भी बनके तैयार है।
तो इनको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं, अंदर की फीलिंग और बाहर की ब्रेड और फिर उसके बाद बेसन की लेयर कितने अच्छे से परफेक्ट तरीके से बने हैं। तो एक बार तो बनाना बनता है। तो आप इसको टमाटर की चटनी के साथ इंजॉय करिए या फिर चिली सॉस टमाटो सॉस के साथ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनको सर्व किया है फ़िलहाल अभी टमाटो सॉस के साथ, लेकिन बाद में मैंने टमाटर की चटनी बनाई इसके साथ तो और भी अच्छे लगे। और आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कीजिए तो और ही मज़ा आएगा। बड़ा झमाझम बारिश हो, चाय हो, आपका टाइम हो, तो इंजॉय कीजिए। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे।